भारत माता की। मंच पर विराजमान आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबके दुख सुख के साथी, इंद्री को एक नई दिशा देने वाले मेरे बहुत ही पुराने मित्र, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दे करके, और जिनको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कमल का फूल दूसरी बार देकर के आप लोगों के बीच में भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राम कुमार कश्यप जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए। मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस चुनावी जनसभा में हमारे इंद्री के कोने कोने से आए हुए मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी महान भाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को इस प्रदेश का निर्णय इस प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता करने वाली है। भाइयों, जब मैं देखता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, प्रदेश से एक ही बात आती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों से वो संकल्प लेने के लिए आया हूं, जब हरियाणा प्रदेश के लोग तीसरी बार सरकार की बात कर रहे हैं, तो इंद्री से कमल का फूल खिल करके आप लोग तीसरी बार सरकार बनाने का कार्य इंद्री के लोग करेंगे। और यहां से अपने राम कुमार कश्यप जी, इनको बड़े मैंडेट के साथ आप जतवा करके चंडीगढ़ लेकर के आएंगे और मैं आप लोगों का वहां पर ढोल के साथ स्वागत करूंगा। भाइयों, मुझे खुशी है, आज इंद्री की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को मैं कभी नीचे नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, आप लोगों ने पिछले 10 वर्षों का डबल इंजन का शासन देखा है। आज देश और प्रदेश मजबूती से बदला है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी, भाइयों, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए थे। आप सब भी वहां पर थे। भाइयों, जितनी बात पहली बार किसी मुख्यमंत्री के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोली है, आज तक इतनी बात कहीं नहीं बोली है। भाइयों, बहुत छोटा समय मिला है। बहुत कम समय मिला है, और उस बहुत कम समय के अंदर हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।
भाइयों, 12 मार्च को जब आपके भाई बेटे को एक पिछड़े समाज, गरीब समाज, अरे गरीब किसान के बेटे को जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने जिम्मेवारी दी, और भाइयों आपको मालूम है जब ये 12 मार्च को जिम्मेवारी दी, 13 मार्च को मैंने विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, हमारा विजन क्लियर था, हमारा विजन एकदम स्पष्ट था। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, मैंने पूरे 100 दिन का एजेंडा तैयार किया। 6 जून को मैंने कहा आचार संहिता हटेगी। 7 जून से लेकर के मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया कि मैंने हर रोज हरियाणा के हित में क्या फैसले लेने हैं। पूरा 100 दिन का तैयार किया। अधिकारियों को बोला मेरा ये एजेंडा है, इसको धरातल पर उतारना है। और भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, मैंने उस एजेंडे को गति से धरातल के ऊपर उतार रहा था, परंतु चुनाव आयोग ने आकर के जल्दी में ही आचार संहिता दोबारा फिर लगा दी। मुझे मात्र 56 दिन का समय मिला। 56 दिन के अंदर आपके भाई बेटे ने 126 ऐतिहासिक फैसले इस हरियाणा प्रदेश के लिए लिए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के लोग तो बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैं जाता हूं वो तो बोलते हैं कि कम समय मिला है, इसको और समय मिलना चाहिए था, ये बात बोलते हैं। उड्डा का पेट खराब हो गया। उड्डा साहब कहने लगे, कहा यो तो घोषणा कर रहा है। मैंने कहा उड्डा साहब, मैं घोषणा ही नहीं कर रहा हूं, मैंने जो शब्द बोला है उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम मेरी सरकार ने किया है। आपने 10 साल शासन किया है, मेरा 56 दिन का शासन, आप उससे तुलना कर लीजिए। मेरा 56 दिन का शासन आपके 10 साल के शासन के ऊपर भारी पड़ेगा। भाई, ये गरीब का बेटा, ये गरीब का बेटा ऐतिहासिक फैसले ले रहा है, जिसकी पीठ के ऊपर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। क्यों ना फैसले ले। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, कौन कौन गए थे कल? सारे गए थे। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है और ये डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से हरियाणा का विकास करेगी। ये अगर कोई बोल सकता है, ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कह सकता है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे तो बड़ा दुख भी होता है, हुड्डा साहब हिसाब मांगने निकले हैं और हिसाब मांग रहे हैं। मुझे एक बात याद आती है, हुड्डा साहब के ऊपर जब ये हिसाब मांगने के लिए निकला, हुड्डा साहब ये तेरी कसक पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। एक बात याद आ रही है,
दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। इसको मालूम नहीं है, हुड्डा साहब को मालूम नहीं है। हुड्डा साहब कह रहे हैं, कहा यो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं। ये तो 51 दिन का मेरा आपने छोटा समय देखा है। ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। हुड्डा साहब 8 तारीख के बाद पिक्चर दिखाने का काम करेंगे। दिखावांगे नहीं दिखावांगे? हुड्डा साहब को फिल्म दिखाएंगे। ये तो ट्रेलर दिखाया था। भाई ये डबल इंजन की सरकार ये मजबूती से काम करेगी, आप चिंता मत करिए। यहां से राम कुमार कश्यप जी को आप बड़े बहुमत के साथ जतवा करके कमल का फूल लेकर के, मैं इंद्री की सरदारी को कह रहा हूं, आप कमल का फूल लेकर के 8 तारीख को चंडीगढ़ आइए। ढोल के साथ आपका सीएम हाउस के अंदर स्वागत करूंगा। एक मेरा काम भी है भाई, मैं भी कह दूं। मैं भी आपके पड़ोस में तो चुनाव लड़ रहा। उधर भी ध्यान कर लियो। डट करके 20 दिन से भी कम का समय रह गया है। मैं आज इंद्री की सरदारी के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं कि ये 20 दिन आप कमल के फूल के नाम कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल आपके नाम हो जाएंगे। भाइयों, आपके हित में काम होंगे। भाइयों, ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये तो घोषणा कर रहा है, मैं उनका भी चेहरा आपको दिखाना चाहता हूं। जो लोग घोषणाओं की बात कर रहे हैं, भाइयों, हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश बहुत सारे झूठे वादे कांग्रेस ने किए। मैं तो एक बात बोलता हूं, अंग्रेज तो बोलते थे झूठ बोलो और राज करो, कांग्रेस के लोग बोलते हैं झूठ बोलो और राज करो। ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं। अंग्रेज बोलते थे फूट डालो राज करो, कांग्रेस बोलती है झूठ बोलो
और राज करो। भाइयों, ये कांग्रेस की फितरत में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर झूठ बोला, यह बात कही हर साल 1 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। अरे हुड्डा साहब, राहुल गांधी के पास जाकर पूछ ले, 2 साल हो गए बनी नु सरकार नु हिमाचल में, आज तक एक ऐड भी नहीं निकाली, नौकरी लगाने की तो दूर की बात है, ऐड भी नहीं निकाली। अरे कर्नाटक के अंदर झूठ बोल के सत्ता में आए, वहां पर कहा गया, कहा जी हमें वोट दो, महिलाओं को 2000 रुपए देंगे। 2 साल हो गए हैं, 1 पैसा किसी महिला को नहीं दिया। और वहां का मुख्यमंत्री बोलता है, वहां का मुख्यमंत्री बोलता है, क्या बोलता है? कहा विकास के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। इस प्रकार की बात ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं। झूठ बोल करके सत्ता आती आई। तेलंगाना के अंदर 1.5 साल हो गया, तेलंगाना के अंदर बोला महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों, 1.5 साल हो गया, ना तो 2500 रुपए दिए, ना 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया। लोगों के हालात के ऊपर छोड़ दिया, उनका शोषण कर रहे हैं। भाइयों, आपके बेटे ने, आपके भाई ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। तीज के पर्व के ऊपर हमारी बहनों ने मुझे बुलाया और कहने लगी कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दो। उसी दिन घोषणा कर दी 50 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। बाकी के पैसे हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। भाइयों, जो हम बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। कांग्रेस जो बोलती है उसके अंदर लोगों का शोषण करती है, झूठ बोलती है। इस बात से हमने सचेत रहना है, इस बात को हमने समझना है। आज रोड का जाल बिछा है। हुड्डा साहब कह रहे, कहा जी बीजेपी ने कोई काम नहीं करा और नहीं कोई स्टेटमेंट देता। जब भी पत्रकार उसने पूछा, पत्रकार भी खड़े हैं जहां से, उन्होंने पत्रकार पूछांगे, कहा जी लोग कह रहे हैं, कहा बीजेपी की सरकार रह रही, कहा ही नहीं रही है। हुड्डा साहब कहा क्यों नहीं आ रही? कहा कोई काम नहीं कराया। मैंने कहा हुड्डा साहब, तेरे समय के अंदर अगर इंदरी से चंडीगढ़ जाना हुआ था 4 घंटे लगते थे, लगाते नहीं लगाते? लगाते ना। और आज इंदरी से चंडीगढ़ जाने में 1.5 घंटा लगता है। ये बदलाव ये भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। और जिस सड़क से वो चलता है, जहां पर उसको खड्डा भी नहीं लगता। मुझे तो एक बात याद आ रही है, मैं सुनाता हूं कई बार। मैं नारायणगढ़ से विधायक था। एक कांग्रेस का पदाधिकारी था, गांव के अंदर जैसे मकान बना लिया ना 200-300 मीटर दूरी पर, उसने मकान बना लिया अपना 200-300 मीटर की दूरी पर। बरसात के दिनों में क्योंकि बुग्गी भी निकला घास लेने के लिए खेत में, ट्रैक्टर भी जा, रास्ते का हालत बुरा हो जा, खराब हो जा हालत बहुत ज्यादा। ये वो घर से निकलता, उसके कपड़े खराब होते, बच्चे स्कूल में जाते, उनके कपड़े खराब होते, तो हमारे पदाधिकारियों के पास वो जाता और जाकर के बोलता, कहा भाई मंत्री को कहो मेरी गली बना दे। ये मेरे पास हमारे पदाधिकारी आया करा, मन्नू कह कराएगा, कहा जी वो गली बना दो। मैं समझ गया, मैं कहा बना देंगे। मैंने नहीं कहा जो मैं नहीं बनाता, मैंने कहा बना देंगे। ये वो 2-3 महीने घूमता रहा। 2-3 महीने के बाद वो अपने आप आ गया, मेरे को आका कहने लगा, कहा मंत्री जी। मैं कहा हाँ जी। कहा हमारी गली बना दे। कहा मैंने कहा अभी बन जाएगी। मैंने उसी वक्त वीडियो ने कहा, वीडियो साहब मैं कहा गली बना दो। 1 हफ्ते के अंदर
भाइयों ब्लॉक की गली बनाई दी, सीमेंटेड ब्लॉक की गली बन गई, 1 हफ्ते के अंदर गली बनाई दी। अब उस गली के ऊपर नु चाहे बरसात पड़ रही है, चाहे बुग्गी आ रही, ट्रैक्टर आ रहा, उस गली के ऊपर नु घर से बाहर जा कोई पैर का गारा नहीं लग रहा, घर के अंदर आ रहा फिर भी गारा नहीं लग रहा, सुक्के मानू जा रहा, सुक्के मानू आ रहा। और गली के ऊपर खड़े होकर कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही, कहा यही हालात हुड्डा के हैं। उसको काम नहीं दिखाई दे रहा, उसको विकास दिखाई नहीं दे रहा। एक कहानी याद आ रही है मेरे को हुड्डा साहब के ऊपर। एक सेठ था, उसके पास घोड़ी थी, मोटा सेठ था। वो घोड़ी जब उसके काम की नहीं रही, उनने कहा बेच दो इसनु। उनने वो घोड़ी बेच दी। बेची तो एक गरीब आदमी था तांगे वाला, उनने ले ली भी, चल भाई मैं काम चला लूंगा। इब सेठ पर तो घोड़ी माल खाया कराती, इब उस पर गरीब आदमी पर कहा माल था। इब उसने और घोड़ी कमजोर होती चली गई और कुछ खाए ना करे करा। जो माल सेठ पर मिले करा वो वहां मिला ना, वहां काम भी करना पड़ रहा। तो वो एक दिन किसी ने कहने लगा, कहा यार घोड़ी कमजोर हो रही है और दिक्कत है कि खांदी नहीं कुछ है। और कहा सेठ पते ली थी, क्या करा? उनने उसको तरकीब बताई दी। कहा एक काम कर, कहा इसका रे चश्मे ले दे। कहा उनने गरीब आदमी ने रे चश्मे ले दिए। जो भी घास उसके आगा गेरे करो तोरा चमके कराओ। भाइयों ये हालात कांग्रेस के लोगों की है, ये हालात हुड्डा की है। ये विकास नहीं करते, ये तो खाली ऐसा चश्मा लगा देंगे कि इधर उधर कुछ ना दिखा, बस परिवारवादी दिखा, क्षेत्रवादी दिखा, उससे बाहर कुछ नहीं दिखता। या बापू दिखता है, बेटा दिखता है, इससे बाहर नहीं कुछ दिखाई देता है। भाइयों मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों 5 अक्टूबर तक एकजुट होकर के काम करिए, बाकी के काम मेरे पास छोड़ दीजिए। भाई सारे काम करेंगे, आपके रिश्तेदारों के भी, आपके भी करेंगे, मैं और राम कुमार मिलकर के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे। 20 दिन हम घर नहीं बैठेंगे और 20 दिन के बाद 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, चंडीगढ़ में आप सब लोगों को मैं बुलाऊंगा, सीएम हाउस के अंदर बुलाऊंगा। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे बीच में हमारे सतपाल कंबोज जी, जो कर्णदेव कंबोज के बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद भी आगे 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 आगे। ये बड़े भाई हैं कर्णदेव कंबोज के, और चिंता न करो, लाले पुआ देंगे कांग्रेस नु लाले। दिक्कत ना समझो। हमारे कुछ, क्योंकि समय का अभाव है और मैंने अगले कार्यक्रम में जाना है, कुछ संस्थाएं वो स्वागत करना चाहती थी, मैं ही उनका स्वागत कर देता हूं, बाद में स्वागत करवाऊंगा। हमारे सैनी समाज की संस्था रघुवीर सैनी जी, वो स्वागत करने के लिए आए थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। कंबोज समाज श्री सुभाष जी, उनके साथ 6 अन्य लोग थे,
स्वागत करना चाहते थे, मेरी तरफ से उनका स्वागत है। ब्राह्मण समाज, देवेंद्र गौतम जी, उनके साथ 7 लोग थे, स्वागत करना चाहते हैं, मेरी तरफ से उनको स्वागत है। रोड समाज, सुरेंद्र जी के साथ 6 लोग थे जो स्वागत करना चाहते थे, मैं उनका स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। जाट समाज के जसविंदर सिंह जी के साथ 6 हमारे लोग थे, वो स्वागत करना चाहते थे, मैं उनका जाट समाज के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कश्यप समाज, श्यामलाल जी के साथ 6 लोग थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। पाल समाज, करमपाल जी के साथ 7 लोग थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। वाल्मीकि समाज, राममूर्ति जी के साथ 4 लोग थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मंडी एसोसिएशन इंद्री मंगला जी, उनके साथ 3 लोग थे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। एक अपील सभी समाज के सरदारी से करता हूं, ये 36 बरादरी का ये गुलदस्ता है, आप सबसे अपील है मिलकर के एक एक वोट इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए। भाइयों, आज युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार के लिए आप कमल का बटन दबा करके यहां से रामकुमार कश्यप जी को बहुत भारी बहुमत से जिताने का काम करे। ये निवेदन, ये प्रार्थना आप सबके बीच में करने के लिए आया था। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के।